रशिया की एक मिसाइल भारत के एक जहाज को हिट करती है। यूक्रेन का एक पोर्ट है ओडिशा, वहां पर हिट करती है और हिट करके 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई है। 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई है, कुछ घायल हुए हैं उसमें। और ये भारतीय शिप शिप जो भी था भारतीय, उसके ऊपर काफी क्रू मेंबर्स थे। उन 4 लोगों की वहां पर मौत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की रेलवे बहुत बुरी हालत में है, उसके बारे में एक छोटा सा एक कैप्सूल आपके लिए। तो सबसे पहले यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट के पास एक अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कार्गो भारत शिप के वो मुल्क है ऊपर जिसे एक दोनों रशियन सुपर क्रूज पावर ने मिसाइल धो गिरती डाला है। है। आपको याद होगा अमेरिका ने 2 या 3 भारतीय जहाजों को अपनाए हुरमुज में मिसाइल मारकर दोस्तों डुबोने की कोशिश की थी और उसमें भारत के 3 सेलर भी मारे गए थे। और उसके बाद भारत ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन अमेरिका ने घंटे पर नहीं लिया और अमेरिका कहता रहा कि हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे। और दोस्तों छोड़िए अमेरिका को, अमेरिका तो भारत का एक तरह का बड़ा दुश्मन माना ही जा रहा है आज के वक्त। लेकिन दोस्तों जो बहुत बड़ा भारत का दोस्त माना जाता था, रूस, जो भारत को S-400 और बाकी ये डिफेंस सिस्टम देता है, वो रूस आज भारत के एक बहुत बड़े जहाज को जो यूक्रेन के एक पोर्ट पर खड़ा था उसे मिसाइल मारकर दोस्तों बिल्कुल अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने 3 सेलर मारे थे, इसी तरह रूस ने भी 3 भारतीयों को ठोक डाला है। और दोस्तों वही जहाज भी बहुत बुरी हालत में है, यानी जहाज भी नाकाबिले इस्तेमाल किया और साथ में भारतीयों को भी ठोक डाला है। यानी चाइना तो है ही, जो तीसरी सुपर पावर है, वो चाइना भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका भी ठोक रहा है और रूस भी ठोक रहा है। यानी भारत ऐसा दोस्तों घंटा बन चुका है जो तीनों सुपर पावर की जानब से ठुका जा रहा है। और आप खुद सोचें कि चाइना पाकिस्तान को भी कितना मजबूत कर चुका है। चाइना ने पाकिस्तान को कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी भी दी है जो वो दूसरे ममालिक को नहीं देता, दोस्तों पैसों की ही दी है। पेमेंट पाकिस्तान करता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी चाइना दुनिया के किसी मुल्क को नहीं देता। आप खुद देख लें कि J-35 सबसे पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिया जा रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान भी ठोकेगा और तीनों सुपर पावर भी ठोकेंगी, तो भारत की बहुत बुरी हालत होने वाली है आने वाले दिनों में। और उसमें 4 इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। एक और भारतीय जो क्रू मेंबर था बुरी तरह से घायल है। ये कल शाम को घटना होती, खबर अब निकल कर आ रही है। इंडिया ने प्रोटेस्ट जाहिर किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट पे शायद रशिया का नाम नहीं लिया है। एमवी गोल्डन लियो नाम का शिप था जो ओडिशा पोर्ट से रवाना हो रहा था। इसमें अनाज लदा हुआ था और झंडा इसके ऊपर गिनी बिसाऊ का था। टोटल इसमें 17 क्रू मेंबर थे, जिसमें 5 इंडियन थे। इनकी जो क्रूज मिसाइल रशिया ने दागी वो सीधे जहाज के एक हिस्से से टकराई, आग लगी। इस मिसाइल हमले में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। 4 इंडियन क्रू हैं, एक इंडियन क्रू बहुत बुरी तरह से घायल है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले की भी काफी निंदा की है और डेप्लोरेबल बताया है कि निर्दोष जो क्रू मेंबर्स हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का ये उल्लंघन है। एक्चुअली ब्लैक सी के एरिया में यूक्रेन के पास जो सिविलियन शिप्स हैं उस पर बढ़ते हुए हमले और खास तौर से रशियन हमलों ने चिंता बढ़ाई है। यार शिप्स के ऊपर नॉर्मली इंडियन क्रू काफी मिलते हैं एक्चुअली। और अब भारत सरकार इंटरनेशनल संगठन और यूक्रेन के साथ मिलके जो इंडियन क्रू की डेथ हुई है उनको जल्दी से वापस लाना चाहते हैं। ये बड़ा दुखद है कि रशियन मिसाइल से शिप के ऊपर हमारे 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और साथ में एक इंडियन क्रू मेंबर बुरी तरह से घायल है। इसमें 5 और क्रू मेंबर थे 17 में से जिनकी मौत हो गई है। ये मुझे लगता है कि काफी दुखद है। मैं कम से कम इसके लिए तो मैं रशिया के मिसाइल अटैक को ही कंडेम करना चाहूंगा कि आप जो भी करेंगे कम से कम जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर, वहां तो कोई बंदिश नहीं थी, वहां कोई ब्लॉकेड भी नहीं था और ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर हमला करना एक किस्म से एक हीनस क्राइम है।